हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है लिब्रा की तुला राशि। सितंबर का मंथ कैसा रहने वाला है कार्ड के माध्यम से जानेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी। जो बातें रेजोनेट करती हैं रख लें, बाकी बातों को जाने दें। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है मेरे चैनल को तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। चलिए जानते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, कैसे रहने वाला है लिब्रा के लिए सन या मून में। यदि तुला राशि आप लोगों की है तो कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए सितंबर का मंथ। प्लीज एंजल गाइड करें। प्लीज एंजल गाइड करें, सितंबर का मंथ कैसा रहने वाला है तुला राशि के लोगों के लिए। सितंबर का मंथ कैसा रहने वाला है तुला राशि के लोगों के लिए। सितंबर का मंथ कैसा रहने वाला है तुला राशि के लोगों के लिए। सितंबर का मंथ कैसा रहने वाला है तुला राशि के लोगों के लिए। One more card, please. Thank you. वाह, तो देखिए आप लोगों के लिए कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ कप, द फूल, द टावर, 8 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सूट, स्ट्रेंथ। और बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड लवर्स। सारे कार्ड्स अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। नंबर 7 आप लोगों के लिए महत्व रखता है। नंबर 7 7 मिल या 8 नंबर 8 भी आप लोगों के लिए महत्व रखता है। चलिए यहाँ से मैं एनर्जी देख लूँ, उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताती हूँ और क्या है। चल प्लीज गाइड कर रहे हैं एनर्जी कैसे रहने वाली सितंबर मंथ की तुला के लिए। तुला राशि के लोगों के लिए सितंबर मंथ की एनर्जी कैसे रहने वाली है, प्लीज गाइड करें। थैंक यू, थैंक यू। इंडिसीजन नंबर 8, अगेन नंबर 8 आया है। एंजल ऑफ बैलेंस नंबर 48, एंड नंबर 3 ब्लॉसमिंग अबंडेंस। बॉटम ऑफ द डेक है स्टॉर्म वार्निंग एंड 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल नंबर 39। आप लोग को नजर आ सकते हैं 77 777 एंजल नंबर्स और 88 888 ये नंबर नजर आ सकते हैं इस मंथ पे। अगर ये नंबर नजर आते हैं तो अपने विचारों पर ध्यान जरूर दें कि उस वक्त आपके कौन से विचार चल रहे हैं। एंजल आपको सपोर्ट कर रही हैं, इनर स्ट्रेंथ मिलेगा इस मंथ। और जो है आप यूनिवर्स के साथ एक बैलेंस में आते हुए नजर आएंगे। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती हुई मुझे नजर आ रही है। यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी में आप थोड़े से अधिक जुड़े हुए या जुड़ाव महसूस करेंगे। आपका मन, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है तो भी कम से कम आपका मन जो है थोड़ा सा रुझान, झुकाव जो है स्पिरिचुअल बुक की ओर या स्पिरिचुअल नॉलेज की ओर थोड़ा सा होता हुआ नजर आ रहा है। एक जस्टिस मिलता हुआ नजर आ रहा है मुझे, एक इनर स्ट्रेंथ मिलता हुआ आ रहा है, एक एक्शन आती हुई आपकी ज़िंदगी में दिखाई दे रहा है मुझे।
और एक तेजी, अगर रुके हुए हैं काम तो तेजी आती हुई नजर आ रही है। कुछ मेजर बदलाव होने वाले हैं, कुछ आपके लिए जरूरी होगा कि आप यूनिवर्स आपको दो राह पे खड़ी कर सकती है, आपकी परीक्षा ले सकती है कि आप दोनों रास्तों में से कौन सा रास्ता चुनते हैं। आपको हो सकता है आपकी, और ये जो है ना यूनिवर्स की ओर से होने वाला है। यूनिवर्स आपको जो है दो राह पे खड़ी करने वाली है, या जिंदगी एक तरीके से आपको दो राह पे खड़ी करने वाली है, और ये एक परीक्षा की घड़ी है और इस पे आपको खरे उतरना है। ये भी यहाँ पे है। आपके अंदर काफ़ी स्ट्रेंथ है, काफ़ी स्ट्रेंथ है आपके अंदर। आप जो है अपनी रक्षा, अपने अपनों की रक्षा कर सकते हैं, अपने विचारों की रक्षा कर सकते हैं। ये एक तरीके से पावर आता हुआ नज़र आ रहा है, एक बैलेंस आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे एंजल का पूरा सपोर्ट रहने वाला है सितंबर के इस मंथ में। अबंडेंस काफ़ी कुछ आने वाले हैं आपकी लाइफ में, और बदलाव के बाद होगा। मतलब शुरुआती में हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए शुरुआत में परेशानियां आएंगी, उसके बाद जो है अबंडेंस वाला माहौल रहेगा, या पावर आएगा, या आपके कामों में गति आएगी, तेजी आएगी। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है मिडिल के बाद जो है कुछ आए। किसी के लिए परेशानी थोड़ी सी लंबी हो सकती है, कुछ एक दिनों की या हफ्तों की हो सकती है। कुछ के लिए तो एक आध 2 दिन की ही बात हो सकती है कि कुछ एक परेशानी आई, एक तूफान सा आया और गुजर गया। कुछ ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पे मिल रही है। कंफ्यूजन्स हो सकते हैं आपको, कंफ्यूजन से बचना चाहिए आपको, और बचने के लिए आप ध्यान, योगा, मेडिटेशन कर सकते हैं। अपना फोकस एक जगह पे रखें। मेडिटेशन करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि आपका फोकस जो है आपका बिल्कुल बना रहे। जिस भी काम में आप लगे हुए हैं, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो, चाहे काम कर रहे हैं तो, जो भी आपका मेन उद्देश्य है उस पर आपका फोकस रहे और आप उस काम को अपना बेस्ट देकर कर सकें। कंफ्यूजन से आपको बचना है। अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल रहे हैं तो उसमें से आपको चुनने की कंफ्यूजन हो सकती हैं। एक से अधिक आपको ऑफर मिल सकते हैं, कुछ नई शुरुआत हो रही है, एक से अधिक नए मित्र बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर कुछ नए लोगों से जान पहचान होती है तो मैं ये भी कह दूं कि अच्छे से सोच समझ कर आप नए लोगों से दोस्ती करें, नए लोगों से जान पहचान करें, या उनके साथ कोई भी डील कर रहे हैं तो आप जो है बहुत सोच विचार करके करें। क्योंकि आप कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है चीटिंग या हो सकता है धोखे का भी शिकार हो सकते हैं आप। आपकी लाइफ में कुछ आपको धोखा मिल सकता है, या कुछ फ्रॉड हो सकता है, ये भी संभावना है। देखिए, सब कुछ सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, मैं शुरुआत में ही बोल देती हूँ, जनरल रीडिंग है ये, तो उसके हिसाब से आप सावधानी बरतना जरूरी है। कभी भी अगर आप यात्रा कर रहे हैं सितंबर के इस मंथ में, या कुछ नए डिसीजन ले रहे हैं, नए लोगों से मिल रहे हैं, नए लोगों से डील कर रहे हैं, कोई नई जॉब के बारे में आप सोच रहे हैं, या कोई आपको कॉल, इंटरव्यू का कॉल आया हुआ है, तो हो सकता है फेक हो सकता है वो लोग चीटर हो, तो थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है। मैं किसी को डरा नहीं रही हूँ यहाँ पे, लेकिन हाँ, आपको थोड़े से सावधानी बरतने की जरूरत है। अपना फोकस अपने आप पर रखें, अपने काम पर रखें। सेल्फ लव यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है, और आप अपनी इनर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ग्रोथ में, अपनी तरक्की में, अपनी लाइफ को और एक्टिवेट करने में, और जो है अपने कामों को और अधिक अच्छे से करने में, अपने लव वंस को सपोर्ट करने में, और प्रोटेक्शन देने में। इस तरह की बात यहाँ पे है। एक इनर स्ट्रेंथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। रिश्ते बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं मुझे यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए न्यू लव की एंट्री हो सकती है अगर सिंगल हैं आप तो। लेकिन हाँ, ये न्यू लव शुरुआत में तो बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन हाँ, उसके बाद थोड़ा से आप परेशानी अनुभव करेंगे इसमें, क्योंकि एक दूसरे के प्रति मिसअंडरस्टैंडिंग वाली भावना होगी। क्योंकि वो एक होता है ना कि एक जितना जोश के साथ शुरुआत होती है, जितनी खुशियों के साथ शुरुआत होती है, थोड़े दिनों बाद वो चीज शांत हो जाती है, और हो सकता है फिर एक दूसरे की कमियां, एक दूसरे के ऐब, एक दूसरे की गलतियां नजर आने लग जाती हैं। तो वो वाले मोमेंट भी आ सकते हैं। तो अच्छा वक्त थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन हाँ, थोड़ा सा बीच में सेपरेशन, ब्रेकअप वाली एनर्जी भी आ सकती है, या लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। तो कोई न्यू लव है, न्यू एंट्री है,
तो सोच समझ कर रखें, एक हेल्दी बाउंड्री बना कर रखें और जो है विवाद वाली जगह पे चीज़ों को समझदारी से निपटाने की कोशिश करें। शिफ्ट कर सकते हैं अपने अपने शहर से दूसरे शहर, किसी जॉब के सिलसिले में या बिजनेस के सिलसिले में हो सकता है जाना हो, या तो हो सकता है कोई नई जॉब मिले और उसके चक्कर में आपको जो है अपने शहर से दूसरे शहर में भी शिफ्ट होना पड़े, ये भी एनर्जी है। नहीं तो यहाँ पे यात्राएं तो नजर आ ही रही है, यात्रा के योग बन रहे हैं, तो ये बिजनेस के सिलसिले में भी यात्रा हो सकती है, या अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा वक्त गुजार सकते हैं, या फ्रेंड्स के साथ पिकनिक वगैरह का भी नजर आ रहा है। रिश्तों में बैलेंस आ रहा है, रिश्तों में मजबूती आ रही है। अगर आप किसी कनेक्शन में हैं तो वहाँ पे अगर आपके न्यू कनेक्शन है ना, वहाँ पर भी मैंने जैसे कहा कि एक ब्रेकअप से प्रिपरेशन का मोमेंट आएगा, उसके बाद एक दूसरे को समझने का दौर चलेगा, एक दूसरे को समझेंगे, पहचानेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, उसके बाद आपके रिश्तों में काफी मजबूती आएगी, ये भी यहाँ पे नजर आ रहा है। हो सकता है आपके लाइफ में 2 न्यू लव की एंट्री हो, किसी के लिए ये भी मुझे मैसेज मिल रहा है कि 2 न्यू लव की एंट्री होगी, और उन दोनों में से एक को किसे चुने, ये एक कंफ्यूजन आपके दिमाग में होने वाला है, और ये एक बड़ी परीक्षा की तरह आपके सामने आने वाला है। तो अपने आप को बैलेंस बनाए, अपने इंट्यूशन से पूछे कि कौन आपका लाइफ पार्टनर है, कौन आपका सोलमेट है, या कौन आपका ट्विन फ्लेम है, और इंट्यूशन को फॉलो करें, सोच समझ कर निर्णय लें। तो ये थोड़ी सी विवाद का विषय भी बन सकता है, लेकिन ये सबके लिए नहीं होगा। लेकिन हाँ, आखिर में इन सब चीज़ों से उबर जाने पे के बाद जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, या छल कपट, धोखा, या झूठ बोलना, या कुछ छुपाया जाना, जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के बाद आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी रहने वाली है। एक्शन के मोड पे रहेंगे आप, काफ़ी एक्टिव रहेंगे अपने काम को लेकर भी, अपने व्यवहार को, अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए भी, और आपके लाइफ में खुशियां आएंगी, बैलेंस आएगा, ये मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। हाँ, लेकिन ये एक मोमेंट, टावर मोमेंट, ये एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग की सावधानी आपको बरतने की जरूरत है। यहाँ पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, एंजल का सपोर्ट पूरा है। तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आपके लवर्स भी प्रोटेक्टेड हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये छोटा मोटा तूफान है जो आपको काफी कुछ सिखा के जाएगा, और ये सीखना भी जरूरी है आपकी सोल की ग्रोथ के लिए, इसलिए ये दिया जा रहा है। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि यूनिवर्स की चैलेंज है, और इस चैलेंज को आपको स्वीकार करना है, और इसमें से आपको बहुत अच्छे से अपनी सोल की ग्रोथ करते हुए निकलना है, अपने आप को और बेहतर इंसान बनाते हुए इस प्रॉब्लम से, इस टावर मोमेंट से बाहर निकलना है। हेल्थ इशू अगर किसी की चल रही है तो उस पर आपको फोकस करने की, ध्यान देने की ज़रूरत है। वैसे हेल्थ इशू अगर किसी की चल भी रही है ना, तो ये सितंबर के मंथ में हीलिंग होती हुई नज़र आ रही है। आप काफ़ी मजबूती से खुद को हील करेंगे, और काफ़ी तेज़ी से हील करेंगे, और बहुत जल्दी ठीक होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन हाँ, आपको उस पर ध्यान देने की, जैसे कि मैंने कहा, फोकस रखने की ज़रूरत है। आप इधर उधर में ध्यान नहीं दीजिए, हेल्थ पर अच्छे से ध्यान दीजिए, ये भी बात है। हो सकता है सोशल मीडिया पे आप अपने पार्टनर को स्टॉक करें, न्यू लव हो सकता है, और न्यू लव को आप स्टॉक करें, ये भी नज़र आ रहा है मुझे। पर ठीक है, हेल्दी वे पे अगर आप स्टॉक करते हैं किसी को जानने के लिए, किसी को समझने के लिए, उसके बारे में और अच्छे से जानना चाहते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हाँ, अपने काम पर भी फोकस करना ज़रूरी है, अपने समय की बर्बादी ना करें किसी के पीछे भागकर, किसी को चेज ना करें। ये चेजिंग वाली एनर्जी आ गई है, तो चेजिंग ना करें, आप अपना फोकस अपने आप पर रखें, अपनी ग्रोथ पर रखें। जो भी नया काम शुरू करेंगे वो थोड़ी शुरुआत में थोड़ी परेशानी देगी, ये भी बता दूं। नई जॉब है या नया बिजनेस है, सितंबर के मंथ में अभी अगर स्टार्ट होता भी है कुछ नया चीज, तो वो थोड़ा सा शुरुआत में परेशानी आपको देगा, लेकिन आपको हिम्मत बनाए रखनी है। थोड़ी सी परेशानी के बाद गति आएगी काम में, और एक अच्छी पोजीशन बनेगी उस वर्क की या बिजनेस की, ये नजर आ रहा है। आपको जितना हो सके बैलेंस बना के रखना है, शॉर्टकट नहीं अपनाना है, डे ट्रिमिंग नहीं करनी है, और कंफ्यूजन से बचना है। इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए मेडिटेशन करें, कॉन्फिडेंस बनाए रखें अपना,
कॉन्फिडेंस को बिल्कुल भी टूटने ना दें, सही रास्ते पर चलें, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का भी नंबर है, 888 में यहाँ पे नंबर नजर आ रहा है। तो यूनिवर्स के साथ आपका तालमेल अच्छा बैठेगा। लेकिन यूनिवर्स के साथ तालमेल तब अच्छा बैठता है जब आप सही रास्ते पे हैं, सही कर्म कर रहे हैं। तो अपने कर्मों पर भी ध्यान दीजिए। अगर आप गलत रास्ता चुनते हैं तो यूनिवर्स आपका साथ, आपका सपोर्ट नहीं करेगी। अगर यूनिवर्स का एंजल की ब्लेसिंग चाहिए, यूनिवर्स की सपोर्ट चाहिए, तो आपको सही रास्ता चुनना होगा, सही रास्ते पे चलना होगा। अपनी भलाई के लिए दूसरों का दिल दुखाना, दूसरों को हर्ट करना, या अपने फायदे के लिए किसी के साथ छल कपट करना, ये सारी चीजें अगर करते हैं गलती से, जाने अनजाने में जैसे भी करते हैं, यूनिवर्स आपको सपोर्ट नहीं करेगी। और उसके बाद फिर आप अकेले पढ़कर आप जो है जो भी आपके टावर मोमेंट है या एक तूफान मचा हुआ जीवन में, उसका सामना आपको खुद को अकेले करना पड़ेगा। अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हैं तो यूनिवर्स आपका साथ देगा, एंजल आपको सपोर्ट करेंगे, आपको सही रास्ता दिखाने में मदद करेंगे, और कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालने में भी आपकी प्रार्थनाएं और एंजल मदद करेंगे। ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है। स्ट्रेंथ का कार्ड है, अबंडेंस का कार्ड है, बैलेंसिंग का कार्ड है, प्रोटेक्शन का कार्ड है, नई शुरुआत हो रही है, शिफ्टिंग हो रही है, तेज गति आ रही है, क्विक निर्णय होंगे, क्विक चीजें चेंज होंगी, बदलाव बहुत तेज गति से होगा। यहाँ पे मैं ये भी बात बता दूं, बहुत तेज गति से बदलाव होगा। आपने सोचा नहीं होगा, अचानक से कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप एकदम आश्चर्य में पड़ जाएंगे। अच्छा भी बुरा भी, ये दोनों ही बात कह रही हूँ मैं यहाँ पे, कि अच्छी चीजें भी एकदम अचानक से होंगी, अनएक्सपेक्टेडली, और जो है बुरी चीजें भी होंगी। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रिपेयर रहना है। पॉजिटिव रहें, कंफ्यूजन से बचें, खुश रहें, अपने आप पर सेल्फ लव जरूरी है, सेल्फ लव करें, मेडिटेशन करें। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए, देखते हैं एंजल आपको क्या आंसर देते हैं। नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग एंजल आपको और क्या बता रहे हैं। प्लीज एंजल गाइड करें। यस, ब्यूटीफुल। यस का कार्ड आ गया। तो आप जो भी सोच रहे थे इस वक्त, या आपकी जो भी क्वेश्चन है उसके लिए हाँ है, यूनिवर्स की ओर से, एंजल की ओर से। अबंडेंस, दोबारा देखिए अबंडेंस का कार्ड आया हुआ है। यहाँ पर भी ब्लॉसमिंग अबंडेंस आ चुका है, नंबर 3, और यहाँ पे भी अबंडेंस का कार्ड आया है। तो अबंडेंस तो आपकी तरफ आ ही रहा है, ब्लेसिंग्स आपको मिल ही रही है, आपके लिए जो है कामयाबी के रास्ते खुल रहे हैं। लेकिन मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। ईयर फ्रॉम नाउ, तो आज से, अभी से 1 साल में, 1 साल के अंदर जो है कुछ ना कुछ मेजर चेंजेस होंगे। देखिए ये एक मंथ की रीडिंग मैं कर रही हूँ। अब एक मंथ में कोई जो बहुत बड़ी बातें हैं, जो बहुत बड़ी घटनाएं हैं, या बहुत कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, वो 1 महीने के समय में नहीं हो पाता। 1 महीने के समय में छोटी मोटी बातें होंगी, कि जैसे कोई न्यू लव की एंट्री हो गई, कि उससे मुलाकात हो गई, कि मैरिज की बात हो गई। अब आप कहेंगे एकदम हैप्पीली मैरिज लाइफ के बारे में पूरी डिटेल में पता चले, तो वो नहीं होगा। या आपने अभी नया बिजनेस स्टार्ट किया तो थोड़ी सी परेशानी आएंगी, थोड़ा अच्छा वक्त आएगा, थोड़ा परेशानी आएंगी, फिर अच्छा वक्त आएगा। तो लेकिन उस बिजनेस को पूरी तरह से मार्केट में सेटल हो जाने में, उसका एक अपना गुडविल बन जाने में वक्त लगेगा। तो ये हो सकता है कि 1 साल लग जाए। तो ऐसी जो बड़ी चीजें हैं, बड़ी बातें हैं, या बड़े सपने हैं आपके, तो वो 1 साल तक का समय ले सकते हैं। लेकिन हाँ, ये कह सकती हूँ कि अभी बहुत अच्छा वक्त है। तो ऐसी बातों के लिए, ऐसे कामों के लिए एक नींव पड़ सकती है, एक शुरुआत हो सकती है। और भाई बिजनेस है, छोटे बच्चे की तरह होता है बिजनेस भी। जैसे बच्चे को बढ़ने में, सब कुछ सीखने में, चलना सीखने में, बोलने सीखने में वक्त लगता है, वैसे ही बिजनेस होता है, या काम होता है, या कोई रिश्ता होता है, डेवलप होने में वक्त लगता है। तो वक्त लगेगा। यू आर रेडी, बॉटम ऑफ द डेक से है, तो आप तैयार हैं। बहुत सारे मामलों में ऐसे हैं कि आप तैयार हैं, आपकी स्थिति बेहतर है, आपके लिए ब्लेसिंग्स मिल रही है आपको। तो इस वक्त में आप स्वयं आकलन करें
कि आपके लिए क्या करना बेहतर है, किस रास्ते पे चलना, क्या निर्णय लेना, आगे क्या करना है, वो सारी प्लानिंग बनाना। तो आप रेडी तो हैं, जैसे आप कुछ काम करने के लिए रेडी हैं, ईश्वर की ओर से आदेश है कि वो काम करें, लेकिन आपको करना होगा तभी होगा। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं, एंजल आपको क्या गाइड करते हैं। जी प्लीज। द आंसर यू नीड आर कमिंग। तो आपके जो भी आंसर हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, और जिनको लेकर आप कंफ्यूज हैं और आंसर चाहते हैं, उसके आंसर आपको जल्दी ही मिलेंगे। आपकी तरफ आपके सारे कंफ्यूजन्स के आंसर आ रहे हैं। होल्ड योर विजन। तो अपने विजन को होल्ड करके रखिए। जो भी आपके सपने हैं उसे पकड़ के रखिए। जो भी बनना चाहते हैं, जहां पहुंचना चाहते हैं, उसे पकड़ के रखिए। खोने मत दीजिए, कंफ्यूजन में इधर उधर होने मत दीजिए। इमोशंस आर रनिंग हाई। तो इमोशन बहुत रनिंग मतलब हाई हो सकते हैं, बहुत इमोशनल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नज़र भी आ रहा है फूल की एनर्जी है। बहुत इमोशनल कार्ड होता है फूल। एकदम जोश में होश खोने वाले कार्ड है, इसलिए मैंने कहा था कि फूल का कार्ड कभी भी आपका लाइफ में आता है, बहुत अच्छा और फनी वक्त गुजरेगा, बहुत ही खुश रहने वाले हैं, चाहे आप फैमिली के साथ हो, चाहे फ्रेंड्स के साथ हो, या अपने आप में ही बहुत खुश रहने वाले हैं। लेकिन हाँ, फूल का कार्ड ये भी बताता है कि थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि जोश में होश नहीं खोना है, और कुछ भी अपने मुंह से भी कुछ नहीं बोलना है, अपने एक्शन से भी कुछ ऐसा नहीं करना है कि आपके कर्मस खराब हो, दूसरे हर्ट हो, या आपको स्वयं को नुकसान हो। इमोशंस में बह नहीं जाना है, एक तरीके से कहा जाए तो। हैव फैथ इन योर ड्रीम्स। मैंने पहले ही कहा, अपने सपनों पर आपको भरोसा करने की जरूरत है। आप जो भी चाहते हैं, यहाँ पे सिर्फ सपने की बात नहीं होती, भरोसा रखना जरूरी है आपका, अपने आप पर, अपने काम पर, अपनी मेहनत पर, अपने ईश्वर पर, अपने कनेक्शन पर। किसी से रिश्ता है, फैमिली है, सभी के साथ भरोसा बहुत बड़ी चीज होती है। कभी किसी का भरोसा ना तोड़ें, क्योंकि भरोसा तोड़कर शायद आप अपना फायदा कर लें, लेकिन आप सामने वाले की नजरों में गिर जाएंगे, बहुत बुरी तरह गिर जाएंगे, और फिर वो उठ पाना बहुत मुश्किल होगा। थोड़े से फायदे के लिए कभी भी किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि फायदा कुछ वक्त का रहेगा, लेकिन वो जो भरोसा टूटेगा वो जिंदगी भर के लिए टूटेगा। आप किसी की नजरों में गिरेंगे तो जिंदगी भर के लिए गिरेंगे, और वहां से फिर उठ पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती, मौका नहीं मिलता है। फिर किसी के नजरों में गिरने के बाद जो है उठने का मौका नहीं मिलता। तो इसलिए भरोसा, ये मैं किसी इंसान को पर्टिकुलर नहीं बोल रही, ये एक सिंपल सी बात है। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, तो देख लेते हैं एंजल आपको क्या सलाह देती है। लव व्हाट यू डू। तो जो भी करते हैं उसे प्यार कीजिए। ऑलवेज फाइंड टाइम फॉर द थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी टू बी अलाइव। गिव योरसेल्फ सम क्रेडिट फॉर हाउ फार यू हैव कम। ठीक है। See the light in others and treat them as if that's all you see. Your work is just to find the seat of the vibration, water it, and the universe force will take everything else. Someone will act for your soul, wait for them. It does not matter, forward is forward, just rest and keep moving forward. Happiness in your life depend upon quality of your thoughts and thoughts. So think happy and be positive. You are not a drop in the ocean, but the entire ocean in a drop. तो अपने आप को पहचाने, अपनी सोच को, अपनी क्वालिटी को पहचाने, उसे और निखारे, अपने आप से प्यार करें, सबसे पहले अपने आप करें, और अपने से आपको ऊपर उठाने, अपने आप को बेस्ट वर्जन बनाने की कोशिश करें, अपनी सोल की ग्रोथ पर ध्यान दें, और जितना हो सके पॉजिटिव रहें। अपने सपनों को पकड़ के रखिए,
ईश्वर पर विश्वास रखिए, अपने काम पर विश्वास रखिए, अपने सपनों पर विश्वास रखिए, आगे बढ़ते जाइए। भले धीरे धीरे स्लो स्लो आगे बढ़े, लेकिन हाँ, आपको आगे बढ़ते रहना है। अपने विचारों पर ध्यान दें, उससे बिल्कुल भी नकारात्मक होने ना दें, बिल्कुल भी निराश ना होने दें कि आप एक एक स्टेप आप आगे बढ़ रहे हैं तो आप कहाँ से आ रहे हैं, ये बात ध्यान भी रखें। आप कितनी सीढ़ियां ऊपर चढ़ चुके हैं। माना आप जो है मंजिल तक पहुंचने में अभी बहुत दूरी है, लेकिन आप जहां से आ रहे हैं उस चीज के लिए भी अपने आप को क्रेडिट दें, अपने आप को बैलेंस बनाकर रखें, कंफ्यूजन से बचें। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगली किसी रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।